चीन ने अपने परिवार नियोजन नीति में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त यू टर्न लिया है। सोचिए, दशकों तक एक बच्चे पर जोर देने के बाद अब वही सरकार परिवारों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह रही है, उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन इस बदलाव का जो नतीजा निकला है वो सच में हैरान करने वाला है। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। जरा इन दो नारों को देखिए। एक तरफ कम बच्चे सुखी जीवन और दूसरी तरफ विवाह और परिवार पर सही दृष्टिकोण स्थापित करें। ये सिर्फ नारे नहीं बदले हैं, ये तो पूरी की पूरी सोच ही 180 डिग्री घूम गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। उस दौर में जब चीन ने एक ऐसी पॉलिसी लागू की जिसने वहां की एक पूरी पीढ़ी की कहानी ही बदल कर रख दी। जी हाँ, ये था वन चाइल्ड पॉलिसी का युग। पिछले 40 सालों में चीन की परिवार नीति किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। 1980 में शुरुआत हुई सिर्फ एक बच्चे की इजाजत से, फिर 2016 में ये सीमा बढ़ाकर 2 बच्चे कर दी गई और 2021 तक आते आते 3 बच्चों की भी अनुमति मिल गई। मतलब कितनी तेजी से सब कुछ बदला। और इस पॉलिसी को लागू करने के तरीके भी बहुत ज्यादा सख्त थे। जो परिवार नियम तोड़ते थे उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था। नाम तो बड़ा अच्छा सा दिया गया था, सोशल मेंटेनेंस फीस, लेकिन असल में ये एक सजा थी। और बात सिर्फ जुर्माने तक ही नहीं रुकी, कई मामलों में तो जबरन नसबंदी और गर्भपात जैसे कठोर कदम भी उठाए गए। इस नीति की एक और स्याह हकीकत थी। जो बच्चे नियमों के बाहर पैदा होते उन्हें हेहाइजी यानी काले बच्चे कहा जाता था। उनके पास हुकूक नहीं होता था, जो एक तरह का सरकारी पहचान पत्र है, और बिना हुकूक के न स्कूल में एडमिशन न सरकारी अस्पताल में इलाज। सोचिए, वे अपने ही देश में एक तरह से अजनबी बनकर रह जाते थे। तो हुआ ये कि चीन ने एक समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में एक और शायद उससे भी बड़ी समस्या को जन्म दे दिया। देश की आबादी बढ़ने के बजाय अब तेजी से घटने लगी थी, और ये किसी भी देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। चीन की आबादी का ये ग्राफ देखिए, ये एक पहाड़ की चोटी जैसा है। 2020 में ये अपने शिखर पर पहुंचा और अब ये ढलान पर है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये चीन के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक चेतावनी है। और ये संकट साल दर साल गहराता ही जा रहा है। 2024 में लगातार तीसरे साल चीन की आबादी कम हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि अब वहां जन्म लेने वालों से ज्यादा मरने वालों की संख्या हो गई है। तो अब सरकार क्या करे? इस घटती आबादी के संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक और जबरदस्त यू टर्न लिया। जहां कल तक ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सजा मिलती थी, आज वहीं सरकार बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को तरह तरह के इनाम दे रही है। ये बदलाव जमीन आसमान का है सच में। पहले जहां जुर्माना था, फायदे छीन लिए जाते थे, भेदभाव का डर था, वहीं अब नकद इनाम, टैक्स में छूट, लंबी छुट्टियां और यहां तक कि घर खरीदने में भी मदद दी जा रही है। मतलब इनामों की बौछार कर दी गई है। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। सरकार अब एक ऐसा माहौल, एक प्रो बर्थ कल्चर बनाने में लगी है। बड़े बड़े राष्ट्रीय अभियान चलाए जा रहे हैं। पब्लिक जगहों पर लगी मूर्तियों को बदलकर उनमें 3 बच्चों वाले परिवार दिखाए जा रहे हैं। और तो और बच्चों की महंगी ट्यूशन पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि माँ बाप का खर्च कम हो सके। अब सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। इस नीतिगत बदलाव का एक ऐसा अनपेक्षित और चौंकाने वाला नतीजा सामने आया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि इन सारी कोशिशों का उन महिलाओं पर क्या असर हुआ जो काम भी करती हैं और परिवार भी संभालना चाहती हैं। क्या उन्हें सच में कोई मदद मिली? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। एक स्टडी के मुताबिक जब से 2 बच्चों वाली पॉलिसी लागू हुई, महिलाओं की औसत कमाई में 20.86% की गिरावट आ गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे मदरहुड वेज पेनाल्टी कहते हैं। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि मां बनने की वजह से महिलाओं को अपने वेतन में नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि या तो उनके काम के घंटे कम हो जाते हैं, या करियर में ब्रेक लग जाता है, या फिर उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और जब और गहराई में देखा गया तो पता चला कि ये गिरावट 2 वजहों से आई। पहला,
महिलाओं के काम के घंटे लगभग 6% कम हो गए। और दूसरा, जो कि और भी बुरा था, उनकी हर घंटे की कमाई में करीब करीब 18% की गिरावट आई। ये एक तरह से दोहरी मार थी। और ये भी जानना जरूरी है कि इसका असर सब पर बराबर नहीं हुआ। जो युवा महिलाएं 35 साल से कम उम्र की थी और जिनके पास बैचलर की डिग्री नहीं थी, उन्हें इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो विडंबना देखिए, जिस पॉलिसी का मकसद जन्म दर को बढ़ाना था, उसी ने महिलाओं को एक मुश्किल दुविधा में डाल दिया, करियर चुने या परिवार। ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। जब कोई सरकार सोशल इंजीनियरिंग का इतना बड़ा प्रयोग करती है, तो आखिर में उसकी असली कीमत कौन और कैसे चुकाता है?